नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है हमारी डे 57 की क्षेत्रफल और परिमाप की वर्कशीट। मैंने कल भी बताया था क्षेत्रफल और परिमाप क्या होते हैं, फिर से बताती हूँ। अगर कोई भी आकृति है तो उसकी सारी भुजाओं का जोड़ या उसकी पूरी सीमाओं की लंबाई जितनी मिलेगी वो होगा उसका परिमाप, यानी उसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ। क्षेत्रफल क्या होता है, इस आकृति के अंदर जितने भी वर्ग जगह है वो क्या होता है, इस आकृति का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं, इस पर आधारित आपको प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उनको पढ़ते हैं। मेजपोश पहला है, मेजपोश के चारों तरफ लेस लगाने के लिए क्या जानना जरूरी है, क्षेत्रफल या परिमाप। अब आप खुद सोचिए, मेजपोश के चारों तरफ यानी यहाँ पर लेस लगानी है, इसके लिए क्या चाहिए, इसका परिमाप चाहिए, क्षेत्रफल, इसका चाहिए परिमाप। तो आप यहाँ पर लिखेंगे परिमाप। दूसरा है, फूलों की एक क्यारी की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर तथा 20 मीटर है। देखो, फूलों की ये क्यारी है, आपको ऐसे ही कॉपी में भी बनाना है, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है 50 मीटर और चौड़ाई है इसकी 20 मीटर। यह है, इस क्यारी के चारों तरफ तार के द्वारा 5 चक्कर की, पूरे चक्कर की बाड़ी लगानी है। मतलब इसके चारों तरफ जो है 5 चक्कर के बाड़ी लगानी है, तार लगाने हैं। तो हमें क्या जानना जरूरी है, क्षेत्रफल या परिमाप। अब खुद सोचो, परिमाप क्या होता है, जो चारों ओरों की, जो इसकी सीमाओं की लंबाई होती है, और क्षेत्रफल क्या होता है, जो इसके अंदर वाला हिस्सा होता है। तो हमें क्या जानना जरूरी है, हमें इसके चारों तरफ तार लगाने यानी परिमाप। तो आप यहाँ लिखेंगे सीधा परिमाप जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा नहीं है कितना, तो हमें यहाँ पर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा परिमाप लिखिए। अगला देखते हैं, रीना एक वर्गाकार पार्क, वर्गाकार का मतलब है यहाँ पर एक वर्ग है, पार्क जो है वर्ग के आकृति में है, स्क्वायर की आकृति में है, के चक्कर लगाती हुई 3136 मीटर चलती है। पार्क की भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो, ये वर्गाकार है और वो इसका चक्कर लगाया है उसने, ठीक है। इसके चक्कर लगाने के बाद कितना मीटर हुआ है उसका, 3136 मीटर वो चली है। तो आपको बताना है कि इसकी भुजाओं की लंबाई क्या होगी। तो आप पहले ऐसे स्क्वायर बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे ABCD, ठीक है। और उसके बाद 3136 मीटर है। तो आपको क्या करना है, जो ये वर्ग होता है, वर्ग का परिमाप कैसे निकलता है, 4 गुना साइड। देखो, ये वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है कि साइड इसकी एक भुजा की जितनी भी लंबाई है ना, उसको 4 से गुना कर दो, इस तरह हमें वर्ग का परिमाप पता चल जाएगा, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप तो हमें पता ही है कि उसने अगर इतने मीटर उसका चक्कर लगाने पर हुआ है, एक तरीके से ये हमारे पास वर्ग का परिमाप है। तो वर्ग का परिमाप अगर हमें दिया है और हमें भुजा निकालनी हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये अपनी नोटबुक में भी लिखना है कि भुजा अगर हमें निकालनी है वर्ग की, यहाँ पे लिखो वर्ग की भुजा, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, परिमाप को 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यानी 3136 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, इसको भाग करना आप, क्या आएगा, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 चौक 16, तो 784 मीटर इसकी एक भुजा होगी। और आपको एक भुजा की लंबाई ही ज्ञात करनी है, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पर एक ही भुजा की लंबाई सभी की भुजा की लंबाई के बराबर होगी। तो 784 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, आशु की गणित की पुस्तक की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई बताई हुई है, गणित की पुस्तक है उसकी, आप इस तरह लगा लो, गणित की पुस्तक है, उसकी जो चौड़ाई है ये 15 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर दी गई है, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई आपको सेंटीमीटर में निकालनी है, आपको चौड़ाई जो है सेंटीमीटर में निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ये देखो बच्चों, ये याद रखना कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। यानी हमें सेंटीमीटर में निकालनी है, तो 15 सेंटीमीटर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो 5 मिलीमीटर है इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, सेंटीमीटर
से जब हम मिलीमीटर में जाते हैं तो हमें गुना करना पड़ता है 10 से, और मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो हमें भाग करना पड़ता है 10 से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो 5 मिलीमीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग कर देंगे। अब ये सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर जमा ये जो है ना, अगर नीचे 10 होता है तो दशमलव लग जाता है, पॉइंट लग जाता है, और एक वैल्यू अगर 10 है तो एक वैल्यू पॉइंट के बाद होगी। यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर। अब इनको जोड़ दो, 15 सेंटीमीटर और 0.5, तो कितने जोड़ेंगे, 15.5 सेंटीमीटर। आपको इस तरह निकाल कर पूरा प्रॉपर वे में दिखाना होगा। सबसे पहले ये स्क्वायर, ये पुस्तक बनाकर आपको इस पे चौड़ाई दिखानी है कि 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर दी हुई है। फिर आप इसको बॉक्स में लिखना कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर। फिर इस तरीके से कन्वर्ट करके दिखाना। आगे चलते हैं। एक फर्श की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। फर्श बना लेते हैं, यानी आयतकार है। इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चों आपको फिगर्स बनानी चाहिए। तो 8 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। 4 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार आकृति वाले कपड़े को फर्श पर सुखाया जाता है। यानी देखो, ये जो फर्श है इस पर एक कपड़े को सुखाया जाता है जो वर्ग है। मान लेते हैं, दोबारा से बनाते हैं। ये तो हमारा फर्श हो गया, ये 8, ये 5 मीटर है और ये 8 मीटर है। इस पर ये हो गया वर्ग। इसको कपड़े को फर्श पर सुखाया गया है। इसकी 4 मीटर है, चारों साइडें बराबर होंगी क्योंकि ये वर्ग है। ठीक है, अब फर्श के बचे भाग का क्षेत्रफल, यानी ये वाला जो बचा है पोर्शन, ये क्या होगा। तो सबसे पहले हम फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर उसमें से जो ये कपड़े का क्षेत्रफल है इसको घटा देंगे, तो हमारे पास ये जो बचा हुआ है जो मैंने शेड किया है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। देखते हैं, यहाँ पे लिखना फर्श का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का आयत का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 40 मीटर वर्ग। स्क्वायर लगाना नहीं भूलना, क्षेत्रफल को स्क्वायर में नापते हैं। और कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 है, 4 को 4 से गुना कर देंगे। इसकी भी लंबाई और चौड़ाई बराबर ही है, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 मीटर स्क्वायर। तो बचे हुए का क्षेत्रफल क्या हुआ, बचा हुआ क्षेत्रफल 40 में से आप 16 घटा दो, कितना आएगा, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गया 2, तो कितना बचेगा यहाँ, 24 मीटर स्क्वायर। इसका बचे हुए भाग का क्षेत्रफल होगा। आपको इसी तरह करके पूरा दिखाना होगा। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर है, ये मैंने पहले से ही लिखकर लिखा है। आपको पता है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में समझाया था आपको क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर है। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति, जैसे मान लो अगर ये सर्कल है, किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का जोड़ परिमाप होता है। सर्कल की जितनी भी बाहर की ये भुजाएं, ये जो सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको, सर्कल के जो चारों ओर होता है इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसकी पूरी लेंथ की बाउंड्री उसका परिमाप होगी। या अगर ये आयत है, इसकी सारी भुजाओं का जोड़ परिमाप होगा। वर्ग है, इसकी सारी भुजाओं का जोड़ परिमाप होगा। क्षेत्रफल इनके अंदर आने वाली जगह, किसी भी आकृति द्वारा घेरी गई जगह का माप क्षेत्रफल कहलाता है। ये सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। 7वां देखते हैं। 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले एक आयतकार पार्क में हर जगह हरी घास लगी हुई है। सबसे पहले हम एक आयतकार पार्क बना लेते हैं। ये 35 मीटर है और ये 25 मीटर वाली चौड़ाई। ठीक है, इसमें हर जगह हरी घास लगी हुई है। बताएं इस पार्क का एक चक्कर लगाने में कितने मीटर की दूरी तय करनी होगी। साथ ही यह भी बताएं कि इस पार्क में कितने वर्ग मीटर में घास लगी हुई है। देखो, इस लाइन से आपको कुछ समझ में आता है कि इस पार्क का एक चक्कर लगाने में, यानी इसके चारों ओर चक्कर लग रहा है, कितने मीटर की दूरी तय करनी होगी। इसका मतलब हमें इससे क्या पूछा है, इसका परिमाप। और दूसरा कि इस पार्क में कितने वर्ग मीटर में घास लगी हुई है, यानी इसके अंदर वाली
जगह, यानी क्षेत्रफल। एक तरीके से ये हमसे क्षेत्रफल और परिमाप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो निकालने के लिए देखो, आयत का अभी तक बच्चों हम क्या करते थे कि सारी भुजाओं को जोड़कर देखते थे। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 इंटू जितनी भी इसकी लेंथ है 35 जमा 25। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 60, यानी 120 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। तो इस पार्क का फिर आप इसके नीचे लिखेंगे कि पार्क का एक चक्कर लगाने में 120 मीटर की दूरी तय करनी होगी। आप इस तरीके से दिखाएंगे। अगला देखते हैं, और इसी का दूसरा भाग मैं दिखाती हूँ करके कि क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल आपको पता ही है, इसका फॉर्मूला क्या होता है घास निकालने के लिए? लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 35 को आप 25 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 120 मीटर वर्ग, 120 मीटर स्क्वायर। तो यानी आप फिर लिखेंगे इस लाइन में कि इस पार्क में 120 मीटर में घास, 120 मीटर स्क्वायर में घास लगी हुई है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। 8वां देखते हैं, एक वृत्ताकार मैदान के घेरे की कुल लंबाई, वृत्ताकार यानी गोल है, इसकी जो कुल लंबाई है यानी ये इसके चारों ओर की लंबाई जिसको मैं सर्कमफ्रेंस बता रही थी वो कितनी है बच्चों 88 मीटर। और क्षेत्रफल यानी इसके अंदर वाली जगह, ठीक है, वो कितनी है बच्चों 616 मीटर वर्ग स्क्वायर। तो बताएं इस पार्क के 4 चक्कर लगाने पर कितने मीटर की दूरी तय करनी होगी? तो यानी आपको पूछा है कि इसके 4 चक्कर लगाने में कितनी मीटर की दूरी तय करनी होगी। हम क्या करेंगे, एक चक्कर लगाने में 88 मीटर होते हैं, है ना, तो 4 चक्कर लगाने में क्या करना पड़ेगा, जो इसका परिमाप दिया है उसको 4 से गुना कर दो। तो लिखना फिर यहाँ पर एक चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी, मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ, आपको खुद लिखना है। लगाने पर तय की गई दूरी बराबर है 88 मीटर। तो 4 चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी 88 इंटू 4, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35 मीटर। तो आपको लिखना होगा कि 4 चक्कर लगाने पर 352 मीटर की दूरी तय करनी होगी। इस तरीके से आपको वर्कशीट कंप्लीट करनी है। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।